मैं भी पहाड़ का ही रहने वाला हूँ, तो थोड़ा सा अपनी जानकारी लेने के लिए अगर डॉक्टर साहब अनुमति दे तो मैं थोड़ा सा गांव प्रधान से और गांव वालों से थोड़ा रूबरू होना चाहता हूँ। कोई साग सब्जी करते उगाते हैं आप लोग? अपने खाते के लिए कमा लेते हैं। अपने खाते के लिए बेचता तो नहीं है? कोई कोई बेचते भी है। कितना बेचता होगा कोई? 2 क्विंटल। कितने पेड़ है लीची के? तो लीची अच्छी हो रही है उसमें? पानी की कमी से अच्छी नहीं हो पाती। ये बताइए, कभी कृषि विभाग के लोग आते हैं दौरा कर रहे हैं, बुलाया आपने कभी? आप ग्राम प्रधान हैं और पेड़ भी देते हैं। पानी की समस्या है ना, तो पेड़ आपने कहा मिलते हैं 5 पेड़ पर साल, ऐसा ही है? ऐसे तो आपके यहाँ तो कम से कम उत्तराखंड बनने के बाद उत्तराखंड बने हो गए 25 साल, 25 पंजे 125 पेड़ तो पर परिवार के होने चाहिए। अगर 5 पेड़ भी आपको मिलते, वैसे आप मांग करो तो ज्यादा मिलेंगे। कोई लोकल है यहाँ पर, कोई ऐसे प्रतिनिधि टाइप के? ज्यादा मिलते हैं, ज्यादा लाए हम, फिर भी हमारे पास 100 से ऊपर ही पेड़ है। अच्छा, लेकिन बंदर वगैरह ये नुकसान कर देते हैं। क्या देखिए, जो डॉक्टर साहब यहाँ पर आए हैं, मुझे लगता है जितनी पीड़ा उनकी है, और उनकी पीड़ा क्या है कि मुझे जैसे एक ही लाइन में पता लगा कि डॉक्टर साहब ने कहा कि मेरा जन्म नैनीताल में हुआ है। अगर नैनीताल में जन्म लेने वाला एक व्यक्ति इतनी पीड़ा करता है तो थोड़ा हम लोगों को भी श्रम करना चाहिए, परिश्रम करना चाहिए। जो चीज़ आपके गांव से निकल के आनी चाहिए थी, वो निकल के नहीं आ रही। बहुत चाहता था कि मैं कुछ तो कोई चीज़ ऐसी निकल के आए कि सरकार उस पर चिंतन करे। ये जो चीज़ें छुपाई जाती है, चीज़ें छुपानी चाहिए नेताओं से, क्यों कहीं डर होता है कि हमको कुछ न कुछ कर दे। मैं तो गांव की वास्तविक जो हकीकत है उसको जानने के लिए इतनी दूर आया हूँ। आपने कहा 300 लोग हैं, मैं निश्चित बोल के सकता हूँ कि जिस गांव में आप कह रहे हो उस गांव में है नहीं। अभी एक जगह मैं वहाँ पर मुझे लोग कहने लगे, साहब 5 साल से हमने कागजी के पेड़ पाले, 500 पेड़ लगाए थे और वो जामरी निकल गए। तो इधर जो बैठे हुए नेता भी थे और यहाँ के बड़े बड़े साइंटिस्ट थे, बड़े बड़े हॉर्टिकल्चर के अफसर थे, वो कहने लगे सर इनसे कहिए कि उसको अचार मिला दीजिए, हम 200 रुपये किलो ले लेंगे। तो मैंने कहा शर्म नहीं आ रही आपको बोलते हुए? आप जवाब ये दें, कागजी का पेड़ जामरी कैसे हो गया, इसका जवाब देना आपको। क्यों जी प्रधान जी, सही है, आया कोई ऐसा आदमी? नहीं आया। तो ये जो चीज लेने में मैं आपके बीच में आया हूँ। ये हमारा जो होप फाउंडेशन है, ये तो कर रहा है काम, पर ये जो गांव के अंदर की वो है, इस क्षेत्र की जो है, वो तो आपके माध्यम से पता लगेगी ना। दूसरा, मैं तो नेता नहीं हूं भाई, परंतु नेता भी आए उससे भी सच बताओ, क्योंकि सरकार संकल्पित है। अगर संकल्पित ना होती तो एक निवेदन पे हम यहाँ आए, एक फोन गया, हम पहुंच गए, और इस जानकारी को हम प्रदेश में भी देंगे और केंद्र में भी देंगे। तो मेरा ये कहना होता है कि अपने गांव की सच्चाइयां बताओ, हम कितने अकर्मण्य हो गए। नहीं तो हमारे बाप दादाओं ने तो खेत का पहाड़ काट काट के खेत बनाए, परिवार भी पाला, तो कोई बाहर का आके कितना करेगा? भाई साहब इक्विपमेंट दे सकते हैं, नई नई टेक्नोलॉजी आपको दे सकते हैं, भाई साहब यहाँ बैठ के कर नहीं सकते। करना किसको है? करना तो आपको है। अगर मैं आपसे एक निवेदन करूं, ये प्रधान जी बैठे हैं, आपने कभी कोई पोलियो हाउस मांगे सरकार से? कितने पोलियो हाउस लगे गाँव में? 5 एक लगे। काम कर रहे हैं सारे? क्यों नहीं काम करे? बकरी बांध रहे उसके? मैंने बताओ ना, क्या बांधा जा रहा है पोलियो हाउस में, बताइए। मिट्टी की कमी भी है, पानी की कमी है। पानी की कमी है सबसे पहले। बंदर तो है, रोड में लिंक नहीं हुई सालों से, अब होगी तो वो 8 साल पहले रोड बन रही, बाईपास हो जाएगा। कितनी बार हो गई, सर्वे हो गई, कितनी बार हो गई, कुछ नहीं सुनाई हो रही। आते हैं जाते हैं चले जाते हैं। गुरुजी जोयाल साहब का यही कहना है कि विधायक कौन है? राम सिंह जी। आवाज क्यों नहीं उठाते? कभी पूरा डेलीगेशन गया राम सिंह जी के पास? बहुत ही गया। क्या बोल रहे हो? वो अब के उन्होंने थोड़ा ये 5-15 लाख का ये काम दे रखा है, डामर हो रहा है थोड़ा ये कुछ नहीं हो रहा है। लगातार होता तो मजा आ जाता। पानी कहाँ से लाते हैं आप? पानी नदी से आता है, भीमताल के गडेरे से। ऊपर पंप लगे हुए हैं? पंप नहीं, नहर है। नहर है? नहर को हो गए कम से कम 50 साल, 55 साल, बिल्कुल रिजर्व हो गई वो। पानी नहीं आ रहा? पानी सब लीकेज हो जाता है।
आता ही नहीं है, इतना आता है। सिंचाई विभाग को लिख के दे रहे हैं आप लोग? हाँ बराबर लिख के देते हैं। उनके पास अभी कहते हैं बजट नहीं है, पैसा 2-2 साल से काम करा रखा है, देते नहीं है। अगर इसमें पाइप डाल दें वो क्या कोई गांव में सामूहिक मिलके कहीं पर बड़ी बागवानी का कोई प्लान हो सकता है या कोई इस तरह की बातें हो सकती है कि आप हम देखिए, जो सरकार को तो एक एक खेत से नहीं होगा, सरकार को तो आप एक चेक दीजिए, पूरा एक बड़ा चेक कि सर आप इसको डेवलप कीजिए, गांव आपके साथ है। हम दे देंगे साहब 1 एकड़ जमीन लगातार अपनी अकेले हैं? 1 एकड़ जमीन दे दूंगा मैं। नहीं तो आप उसमें और जोड़िए। देखिए मेरा जो NHB है वो तो पहाड़ में कुछ काम का ही नहीं है, इसलिए मैं तो पहाड़ों में घूम रहा हूँ अपने प्रदेश के हॉर्टिकल्चर को लेके, तब उनसे निवेदन करता हूँ, कुछ न कुछ करवाता हूँ। मुझे नहीं पता था कि आज यहाँ पर ऐसा वो है, नहीं तो हम यहाँ के भी हॉर्टिकल्चर अफसर को निवेदन करते कि वो यहाँ आते, वो भी बताते। जब तक पहाड़ का व्यक्ति अपने पहाड़ की चिंता, ये बच्चे हैं, मैं तो इनमें भी बैठता हूँ, कई कॉलेजों में जाता हूँ, बच्चों को कहता हूँ कौन करेगा, कौन करेगा, नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। हम लोग क्या है, उत्तराखंड जो है, पुरुष जो है वो तो हो गए, अगर कोई किसी वैसे तो हला कोट लगा रहा है, पर लगा भी रहे होंगे तो 1-2 सीख लगाई और अपना घर में वो हो गए। सारी पहाड़ की अर्थव्यवस्था है इन माँ बहनों पे। उत्तराखंड भी बना इन माँ बहनों के कारण। कहाँ गए वो बहने? उनको क्यों ये बंजर खेत नहीं दिख रहे? क्यों उनको उजड़ता हुआ उत्तराखंड नहीं दिख रहा? जागो, आप अपने को जगाओ। पे कौन सोचेगा? आप ही तो सोचेंगे ना, मिलकर सोचेंगे ना। तो ये करिए, अगर गांव के लोग सामूहिक मिलकर दबाव बनाए तो भाई कोई सरकारी अफसर किसकी हिम्मत है वो आपकी बात ना सुने। पर यहाँ होता है प्रधान अपने अकेला चला गया, अपने लिए 2 चीज ले आया, उसने कहा आग लगाओ, मुझे क्या पड़ेगी। गांव में कोई रसूखदार आदमी हुआ, भटजी जैसे, भटजी जनप्रतिनिधि है, गए मतलब मैं उदाहरण, क्योंकि आप सामने आप छोटे भाई हो तो वो अपने ले लिया है। अरे जिसको जरूरत है उसके लिए कौन लाएगा? मैं सभी से मेरा यही है, जब तक हम बात तो करते हैं, अभी हम कितने चीजों की बात कर रहे हैं, हम जनप्रतिनिधि के पास जाते ही नहीं है। 5 साल वोट देते हैं उसको, फिर 5 साल तक उसको गाली देते हैं, फिर अगले का इंतजार करते हैं, अगला अच्छा आएगा। मैं तो इनसे ये कहता हूँ कि उससे तो 5 साल उससे लड़िए तो सही, एक बार नहीं 10 बार। यही मेरा भी यही कहना है। जब तक हम सब नहीं तैयार हो, बिल्कुल अपना विकास तो स्वयं करना पड़ेगा सर। शिकायतें देने से कुछ नहीं होता। बैठ जाओ बच्चों, बैठ जाओ। ये समाधान होना चाहिए, एक बार का एक कार्यक्रम नहीं होना चाहिए। इसको समाधान बनाना है, 3-6 महीने में इसको व्यापक रूप देना है, स्टेट लेवल तक लेके जाना है। ठीक है, परमात्मा इतनी शक्ति दे कि मैं इसको फुलफिल कर सकूं।